पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे टाइपस्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो हम ये करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपने ये करना है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करते रहना है साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये याद में रहेगा या आपको सीख सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं रहेंगे, सिंपल वीडियोस देखते रहेंगे तो फिर फ़ायदेमंद नहीं होगा, फिर आपको देखने का फ़ायदा नहीं, आपका खामखा में टाइम ज़ाया होगा। आपको हाँ, कुछ चीज़ें ज़हन में रह जाएँगी लेकिन वो बात नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक स्टेप तो हमारा ये है कि हमने एनवायरनमेंट सेट करना है। तो एनवायरनमेंट सेट करने के लिए बेसिकली हमने तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, नोड.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट और वीएस कोड, जिसको विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्रोम में जाना है, क्रोम या फिर जो भी आप अपना इस्तेमाल करते हैं ब्राउज़र। यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, ये मैं पहले से कर रहा था। तो आपने यहाँ पे आके सिंपली लिखना है नोड.जेएस डाउनलोड। ये मेरे पास पहले से आ चुका है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहली जो आएगी ना नोड.जेएस की वेबसाइट, ये ओरिजिनल इनकी है, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास नोड.जेएस की वेबसाइट खुल चुकी है जो कि इनकी ऑफिशियल है। तो यहाँ से हमने डाउनलोड करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपने LTS वर्जन डाउनलोड करना है। ये जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 1.2, ये LTS ही दिखा रहा है। तो ये करंट वगैरह बाकी चीज़ें भी हैं, हमने LTS वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो LTS वर्जन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए दिखा रहा है। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा इसका आप डाउनलोड कर लें जहाँ पे आपका डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपने उसके बाद आपने डाउनलोड करना है VS कोड, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो में कंप्लीट लिख लें तो भी ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट लिखें तो सिंपली आप लिखें VS कोड डाउनलोड। सिंपल वैसे ही है जैसे कि आ गया, मेरे पास पहले से इंस्टॉल था। तो इस पर भी आपने सिंपल यही करना है कि इसकी पहली लिंक पे चले जाना है। उस लिंक को आप खोलोगे तो इसकी ऑफिशियल ही लिंक है, उस पर आपने ये करना है कि विंडोज़, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ 10 और 11 पर रन कर सकता है, उसके अलावा ये रन नहीं करेगा। तो यहाँ से आपने सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, या यहाँ पे अगर डाउनलोड नहीं करता तो ये ऊपर भी है। ये मेरे पास आ चुका है क्योंकि ये पहले से डाउनलोड है, ये हमारे पास कंप्लीट बॉक्स दिखा देगा। चलिए ये चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं डाउनलोड। अब हम करते हैं इनको इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जैसे कि नॉर्मल हम VLC वगैरह या जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, सिंपल सेम प्रोसीजर है और कुछ नहीं है इसमें। आप चाहें तो मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, इसके ज़रिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको खुदा न खासा समझ नहीं भी आती तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डाउनलोडिंग का प्रोसीजर था, जैसे कि मैंने ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद हमने ऐसे ही आपके पास एक आइकन आ रहा होगा, मैंने तो डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया था, तो ये डेस्कटॉप पे जब स्लाइड्स बनाई थी तब की हैं। तो करना आपने ये, इस पर डबल क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। सिंपल ये देखें, ये सिंपल जैसे आप VLC वगैरह इस्तेमाल करते हैं वैसा ही है। ये रन वगैरह, नेक्स्ट वगैरह, नेक्स्ट तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप दोनों चीज़ें इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने करना क्या है, इन चीज़ों को चेक भी करना है। इंस्टॉल तो हो चुकी हैं, कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास इंस्टॉल चीज़ें हो चुकी होती हैं तो, लेकिन वो एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं हुई होती, हमें लग रहा होता है कि इंस्टॉल हुई होती है। तो उसको हमने वेरीफाई भी करना है कि सच में इंस्टॉल हो चुकी है कि नहीं। तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने का सिंपल तरीका ये है कि विंडोज़ 11 और 10 में तो सिंपल नीचे सर्च आ जाता है, इस पर सर्च कर लें। नहीं तो हाँ, बेसिकली यही कर लें, वरना आप विंडोज स्टार्ट मेन्यू का बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल यही आ जाएगा। ये देखें शो भी हुआ, यही सेम चीज़। इस पर आपने लिखना क्या है, सबसे पहले हमने नोट इंस्टॉल किया था तो हम यहाँ पे करते हैं नोट, लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास नोट। ये देखें, ये दिखा भी रहा है कि नोट का ऐप आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। क्योंकि ये हमारे पास डेस्कटॉप पे नहीं आता, तो इस वजह से हमने इसको वेरीफाई करना है। तो मैंने VS कोड इंस्टॉल किया था, वो तो हमारे पास डेस्कटॉप पे आ चुका है, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी चलते हैं हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन पे। तो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल हमने वही स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे लिखना है आपने CMD, ये सिंपल आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट का ऐप आ गया, इस पर आपने एंटर कर देना है तो ये खुल के आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आप नोट तो इंस्टॉल हो चुका है, हमने देख भी लिया उसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है, वही इंस्टॉल हुआ है या अलग इंस्टॉल हुआ है, तो उसको अभी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके लिए आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे NODE स्पेस -V का मतलब वर्जन। तो इसका ये वर्जन शो कर देगा जैसे कि आपने इंटर करने के बाद दिखाया V20.11.1। ठीक है, अब हम इंस्टॉल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट। तो विजुअल स्टूडियो तो हमारे पास विजुअली दिख रहा था। टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है npm स्पेस I मीन्स इंस्टॉल स्पेस -G मतलब ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल है, स्पेस आगे आपने लिख देना टाइपस्क्रिप्ट। सिंपली आपने ये ध्यान में रखना है कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये एरर दे देगा और ये इंस्टॉल नहीं करेगा। तो इस पर ये लिखने के बाद आपने सिंपली इंटर मार देना। तो
तो इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का विजुअल आएंगे, जैसे कि मेरे पास आ रहे हैं। सेम इससे आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। तो मेरा इंस्टॉल हुआ था, तो इस वजह से ये आ गया चेंज 1 पैकेज इन 6 सेकेंड्स। आपके पास कुछ शायद और आएगा, इस तरह का आ चुका है, तो आपके मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अब टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है, जैसे कि हमने दूसरी चीज़ें डाउनलोड की थी तो उन पे हमें शो हो रहा था कि ये वर्जन है, ये वर्जन है, उसको खाली हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला वर्जन है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट है या कौन सा है। उसको चेक करने के लिए सिंपली हमने करना क्या है, TSC टाइप करना है यहाँ पे और स्पेस देनी है। आगे आपने देना है 2 बार माइनस माइनस माइनस, आगे आपने लिख देना वर्जन VERSION। तो ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। इसके बाद हमारे पास ये देखें टाइपस्क्रिप्ट का उसने वर्जन बता दिया है 5.4.3 है। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका इन्वायरमेंट सेट। तो इन्वायरमेंट सेट करने के बेसिक यही तरीकाकार है, बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो प्रोग्रामिंग आप करोगे टाइपस्क्रिप्ट में, उसका इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप कर देते हो, जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं करी या वो कोई भी चीज़ आपको स्किप कर देते हो, तो आपको कोडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक स्टेप है इन्वायरमेंट सेट करना। तो सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि आप इन्वायरमेंट सेट करें, उसके बाद आप कोड रन कर सकेंगे, कोडिंग कर सकेंगे, डेवलपर बन सकेंगे। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है, तो आपको ये करना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप टाइपस्क्रिप्ट के आगे नहीं बढ़ सकोगे। टाइपस्क्रिप्ट जब आप चला ही नहीं सकोगे, रन ही नहीं कर सकोगे, और कोडिंग कैसे करोगे। तो आप सबको ये दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले ये इन्वायरमेंट सेट करें जो आगे टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग। अल्लाह हाफिज़।